आइए रामायण के 44वें पार्ट पे चलते हैं। जय श्री राम। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास जाना। अब सीता, राम और लक्ष्मण दशरथ जी से अंतिम विदा मांगने के लिए आए हैं। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर निवाकर उठकर विदा मांगी है। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बिठा लिया और कहा, हे तात, सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर फल देता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, सब यही कहते हैं। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसका फल का भोग कोई और ही पावे। राजा ने राम को रोकने के बहुत प्रयास किए, पर सब विफल हो गए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और कहते हैं, बेटी तू यहीं रुक जा। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न ही वन भयानक लगा। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए तुम यही महलों में रहो। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण, माला, मेखला आदि और बर्तन, कमंडलों आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा कि हे रघुवीर, चाहे कुछ भी हो जाए, राजा तुम्हें वन जाने को नहीं कहेंगे। तुम ये वस्त्र धारण करो और वन को गमन करो। राजा ये शब्द सुनकर मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि और क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को शीश नवाकर चल दिए। अब राम जी वशिष्ठ जी के आश्रम पर आए हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, यहाँ रुकने में कोई बुराई नहीं है, मैं सब देख लूँगा, तुम बस रुक जाओ। राम जी कहते हैं, आप जानते हो यहाँ से भवन में जाने में देर नहीं लगेगी। उसी समय ब्राह्मण आ गए हैं। भगवान का प्रतिदिन का नियम था, स्नान आदि से निवृत्त होकर दान किया करते थे और भगवान उनसे कहते थे, आप एक बार में ही बहुत सारा दान क्यों नहीं ले जाते हो? आप रोज आते हो, आप कहो तो मैं आपके लिए आपके भोजन का इंतजाम 1 साल तक का करवा दूं। ब्राह्मण कहते थे, भगवान, दान का तो बहाना है, आपका दर्शन जो पाना है, पर आज जब ब्राह्मणों ने देखा है तो खेल ही पलट चुका था। ब्राह्मण झोली फैलाए खड़े हैं। राम जी कहते हैं, आज कुछ नहीं दे पाऊंगा आपको, अब मुझे सब छोड़कर जाना है। ब्राह्मण बोले कि हमें आज भी कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार दर्शन की भीख दे दीजिए। हम जानते हैं आज दर्शन करेंगे, फिर 14 वर्षों तक आपके दर्शन नहीं होंगे। पता नहीं कब दर्शन होंगे। इसी के साथ ये पाठ संपन्न हुआ। आगे अगले पाठ पे फिर मिलते हैं। जय श्री राम। आप सब बने रहें और पुण्य के भागी बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।